कुंभ मेला। बस नाम सुनते ही विशाल भीड़, भगवाधारी साधु और भारत की पवित्र नदियों का पावन जल की छवि मन में आ जाती है। यह किसी और चीज जैसा नहीं, भारत की अटूट आस्था और जीवंत संस्कृति का प्रमाण है। हर कुछ सालों में 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से आयोजित होने वाला कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक जीवंत तीर्थयात्रा है। आस्था, अनुष्ठान और परंपरा का संगम है। कल्पना कीजिए, लाखों तीर्थयात्री, उनके चेहरे भक्ति से भरे, गंगा, यमुना या गोदावरी के तट पर एकत्रित हो रहे हैं। हवा में उम्मीद, मंत्रों, घंटियों और शंखों की आवाज गूंज रही है। यह एक ऐसा दृश्य है जो सदियों से चला आ रहा है, गति में आस्था का एक अमर चित्र। कुंभ मेला विश्वास की शक्ति का प्रमाण है, उन प्राचीन लयों का स्मरण है जो भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देती रहती है। यह भारतीय अध्यात्म की गहराई में एक यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है, जो इस पहले से ही विस्मयकारी घटना में रहस्य की एक परत जोड़ती है। कहानी देवताओं और असुरों द्वारा अमृता के अमृत की खोज में समुद्र मंथन से शुरू होती है। मंथन के दौरान एक कलश प्रकट हुआ जिसमें अमृत था। इस दिव्य अमृत पर कब्जे के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। इस खगोलीय युद्ध के बीच कहा जाता है कि अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये 4 शहर पवित्र स्थल बन गए, जो दिव्य अमृत के स्पर्श से हमेशा के लिए पवित्र हो गए। माना जाता है कि कुंभ मेला इस महत्वपूर्ण घटना का स्मरणोत्सव है, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। कुंभ मेले के केंद्र में आस्था, शुद्धि, आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य है। पवित्र स्नान। भारत के कोने कोने से, जीवन के सभी क्षेत्रों से तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं, यह मानते हुए कि पानी अमृत की शक्ति से भरपूर है। डुबकी लगाने का यह कार्य केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है। यह पापों की प्रतीकात्मक सफाई है, कर्मों को धोना है, नए सिरे से शुरू करने का मौका है। जब लाखों लोग डुबकी लगाते हैं तो वातावरण भक्ति से ओतप्रोत होता है, उनके मंत्र और प्रार्थनाएं हवा में गूंजती हैं। कुंभ मेला लोगों को प्रेरित करने, उन्हें पवित्र के साझा अनुभव में एकजुट करने के लिए आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह अर्थ की तलाश में अपने से बड़ी किसी चीज के साथ जुड़ाव की निरंतर मानवीय खोज की याद दिलाता है। भाग 4, अनुष्ठानों की लय। कुंभ मेला केवल पवित्र स्नान के बारे में नहीं है, ये जटिल अनुष्ठानों और परंपराओं से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। सबसे मनकपने वाले दृश्यों में से एक नागा साधुओं का जुलूस है, तपस्वी योद्धा जो सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। नागा साधुओं का तमाशा, उनके शरीर राख से सने, उनके बाल उलझे हुए, अपने अनुष्ठानिक स्नान के लिए नदी की ओर बढ़ते हुए, एक ऐसा दृश्य है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। उनकी उपस्थिति कुंभ मेले में रहस्य का एक तत्व जोड़ती है, उन प्राचीन तपस्वी परंपराओं की याद दिलाती है जो भारत में फल फूल रही है। तमाशे से परे कुंभ मेला प्रार्थना का, धार्मिक प्रवचनों का, दान के कार्यों का समय है। ये चिंतन का, आत्मनिरीक्षण का, अपने आध्यात्मिक मूल से जुड़ने का समय है। भाग 5, परंपरा की एक टेपेस्ट्री। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का एक सूक्ष्म जगत है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था, परंपरा और कलात्मकता के विभिन्न धागे एक साथ आते हैं, मानव अनुभव की एक जीवंत टेपेस्ट्री का निर्माण करते हैं। कुंभ मेला लोक कलाकारों, संगीतकारों और कहानीकारों के लिए एक मंच है। यह पारंपरिक शिल्पों, धार्मिक सामग्री, आयुर्वेदिक उपचारों का बाजार है। यह भाषाओं, बोलियों और पाक परंपराओं का संगम है। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि आस्था केवल अनुष्ठानों और समारोहों के बारे में नहीं है, यह समुदाय के बारे में है, साझा मूल्यों के बारे में है, मानव अस्तित्व की समृद्धि और विविधता का जश्न मनाने के बारे में है। ये लोगों को एक साथ लाने, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विरासत को प्रसारित करने के लिए परंपरा की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है।